अंगदादि कपि साथ लक्ष्मण चले, क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ। क्रोध में भर कर जा रहे हैं मेघनाद को मिटाने। मेघनाद काम है, काम को क्रोध से मिटाने जा रहे हैं। और इसका यह कथा संदेश भी यह देती है कि अपने आचरण के बल पर काम को नहीं मिटाया जा सकता, यह तो भगवान के चरण के बल पर ही मिटाया जा सकता है। युद्ध हुआ, मेघनाद ने सोचा अब मैं मरने वाला हूं। तीव्र शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वीर घातनी छाण से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। में काम वैराग्य को मूर्छित कर सकता है, मिटा नहीं सकता। हनुमान जी आए, लक्ष्मण जी को मूर्छित दशा में देखकर गोद में उठाया, राम जी की गोद में डाल दिया। और कितनी अद्भुत बात है, काम के कारण मूर्छित व्यक्ति को संत अपनी गोद में उठा लेते हैं, अपनी गोद में उठाकर भगवान की गोद में डाल देते हैं। और भगवान ने बुलाया, रोना शुरू हुआ। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु रोए नहीं, आप वैद्य को बुलाएं। हनुमान जी वैद्य को लेने गए, आने भवन समेत तुरंता। वैद्य ने कहा कि ये स्वस्थ हो जाएंगे, संजीवनी बूटी चाहिए। और ये संजीवनी बूटी क्या है? रघुपति कृपा रघुपति भगति संजीवन, मूरी भगति संजीवन, मूरी रघुपति भगत संजीवन, संजीवन भगत संजीवन, मूरी राम रघुपति भगति संजीवन। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी। जे जन भय अचेत चाखि विषय विष बावरे, तिन कहाँ जीवन देत भगति सुधा संजीवनी। कौन लेने जाए? श्री हनुमान जी। बड़ी सुंदर बात वैद्य जी ने कही, रात रहते रहते आ जाए। ये भगवान की भक्ति की संजीवनी जीवन के रहते रहते आ जाए। मार्ग में कालने में काल चक्र रास्ता रोक रहा है। हनुमान जी ने साधु वेश देखा, उतरे, बाबा जी बन गया, साधु बन गया। साधु होने में कठिनाई, बनने में ज्यादा कठिनाई नहीं। होने में जिंदगी लग जाती, बनने में 10-20 मिनट। घर में हुई खटपट, चलो गुरु जी के मठ पर, गुरु जी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। हा? एक सज्जन हफ्ते में 2 बार में मुड़ जाते हैं। मुड़ने का अर्थ है कि मुड़ गए। अब हम जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, काम से राम की ओर मुड़ गए। और मुड़े नहीं तो फिर मुड़े काहे को? पर हमारे एक परिचित, वो हफ्ते में 2 बार मुड़े, और हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, आज तक नहीं मुड़े वो। हमने कहा आप मुड़ते नहीं हो तो मुड़ते काहे को हो? बोले हम इसलिए थोड़ी मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। हमने कहा फिर? बोले मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। बस बन गया। बनने में क्या कठिनाई? बगीचा बना लिया, मंदिर बना लिया, और बिल्कुल। लेकिन और सब तो हो जाएगा। कथा बिचारे ने कभी कही होती तो, सुनी होती तो। इसलिए कथा
सीधे शुरू हुई लंका कांड से। कोई मंगलाचरण नहीं, भगवान का नाम नहीं। कथा शुरू हुई रावण के नाम से, होत महारन रावण राम ही। हनुमान जी ने सोचा ये कथा शायद हम बाद में आए होंगे, प्यास लगी है। कालनेम की कथा में तो हनुमान जी को प्यास लगेगी ही, तृप्ति कैसे हो। कमंडल दिया, जल पी लो। अरे कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है गुरुदेव। हाँ वही तो हम तुम्हें बना रहे हैं, स्नान करके आओ। लौटे, मकरी ने पांव पकड़ लिया। हनुमान जी ने जब उस पर प्रहार किया तो मकरी बोली ये राक्षस है। हनुमान जी बोले तो अभी देखते हैं, लौट कर आए। वत्स दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले तुम ही दक्षिणा ले लो, बचे रहो तो दे देना। सिर लंगूर लपेटी पछारा। जो काल चक्र पर विजय प्राप्त कर सकता है वही भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी को प्राप्त करने जा सकता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी को नहीं पहचानते। देखा शैल नौसध चीन्हा, सहसा कपि उपारी गिरी लीना। देखा शैल न औसध देखा शैल तो औसध चीन्हा। देखा शैल न औसध चीन्हा। देखा शैल न औसध चीन्हा। शैल शैल नौसधी चीना ना औसधी चीना। देखा शैल न औसध चीन्हा। औषधि को पहचान नहीं सके, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नहीं पहचान सके। इसीलिए सदगुरु कोई बात कहे को शास्त्र में यह तत्व है, आपको न मिले तो ये मत कहो कि उसमें कुछ नहीं, हमने पढ़ के देख लिया। गुरुजी के पास ग्रंथ लेकर जाओ, वह तुरंत वह तत्व निकाल कर बता देंगे। श्री हनुमान जी औषधि को नहीं पहचान सके, पर्वत ही उठा लाए। जा रहे थे, लंका पहुंच गए, अयोध्या। भरत जी ने देखा बड़ा विशाल पर्वत लिए कोई अयोध्या पर आ रहा है। धनुष पर बाण चढ़ाया, बिना फल का बाण मारा। और बिना फल का बाण क्यों? मानो श्री भरत कहते हैं बाण हमारे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। श्री हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छा दूर करने की दवा ले जा रहे हैं, खुद मूर्छित हो गए। भरत जी ने प्रार्थना की, मूर्छा दूर हुई। मुझसे गलती हो गई, आप राम काज में लगे थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले नहीं, गलती मुझसे भी हो रही थी। अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, आपने बाण मारकर बड़ी कृपा की, मानो कह दिया कि हनुमान सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। और अगर मूर्छा में आंख बंद न होती तो आंख खुलती नहीं। मैं गिरा, पर्वत कहां गया? बहुत लोगों को यह प्रश्न ही पर्वत की तरह लगता है, पहाड़ कहां गया जब हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे। श्री तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी। पवन देव ने पर्वत संभाल लिया। हनुमान जी बोले अगर मूर्छा न हुई होती
तो मैं समझता कि पर्वत को ले जाने वाला मैं हूं, लेकिन मूर्छा के बाद पता लगा कि मेरा तो केवल हाथ लगा था, पर्वत को संभालने वाला तो ऊपर वाला ही था। हर एक काम में हमारा केवल हाथ ही लगा होता है, महिमा तो भगवान की होती है। भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ, नहीं मैं चला जाऊंगा। भरत जी का भाव मन में लेकर हनुमान जी आए। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर, वानर 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 निकर आए गए हनुमान, जिमि करुणा वीर रस। वैद्य ने तुरंत उपाय किया, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा घाव हृदय में बहुत गहरा था, बड़ी पीड़ा हुई होगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि घाव तो मेरे हृदय में था, पर मैं तो सो रहा था, और जैसे के हृदय में इस घाव की पीड़ा थी, वो रात भर रोता रहा। घाव उर मेरे पीर रघुवीर। कुंभकर्ण लड़ने आया। फिर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। अकेला आया, चला अकेल सेन नहीं संगा। अभिमान अकेला काफी है पुण्य की सेना को नष्ट करने के लिए। बंदर त्राहि त्राहि करने लगे। कृपा बारिधर राम खरारी, त्राहि त्राहि शरणागत हारी। भगवान तुरंत सामने आ गए, धनुष पर बाण चढ़ाया, उसका मुंह भर दिया, भुजाएं काट दी। कुंभकर्ण का वध हुआ। तब भगवान ने लक्ष्मण जी को फिर भेजा मेघनाद को मारने के लिए। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान के द्वारा जब देहाभिमान नष्ट होता है, तभी वैराग्य के द्वारा काम को मिटाया जा सकता है। अब की बार रघुपति चरण नाय श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके गए, और श्री लक्ष्मण जी मेघनाद पर विजय प्राप्त करते हैं। मेघनाद का वध हुआ। अब रावण बचा, युद्ध के लिए चला। कई दिन तक युद्ध हुआ। एक दिन राम जी ने ऐसी बाण वर्षा की, रावण के शस्त्र खंडित हो गए, घोड़ा मर गया, सारथी मर गया, रावण निहत था। पर धन्य है श्री राम। राम जी ने कहा कि रावण, मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, रथ नहीं है, सारथी नहीं है, तुम आज जाओ, आराम करो, कल लड़ने के लिए आना, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। रावण को उस रात नींद नहीं आई, रोता रहा। मंदोदरी ने कहा क्या राम जी के बाणों ने अधिक पीड़ा पहुंचाई? रावण बोला बाणों ने नहीं, राम जी की वाणी ने पीड़ा पहुंचाई। बैरियो राम बड़ाई करे, राम जी जैसे तो राम जी है। फिर दूसरे दिन युद्ध करने आया। कई दिन तक यह युद्ध चला। मरई न रिपु श्रम भयो विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। इसके सिर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। अच्छा वैसे देखो, संतों की वाणी से, उपदेशक की वाणी से
हम लोगों के भी हाथ सिर कटते हैं। बाणी माने बाण, इस बाणी के बाण की चोट से सिर कट गया कि महाराज ठीक कह रहे हैं, गलत है, हम आज से ऐसा नहीं करेंगे। सिर हिलाते हैं कि अब नहीं करेंगे, मतलब सिर कट गया। और नहीं करेंगे, हाथ कट गए। तो हाथ सिर कटते हैं कि नहीं? लेकिन एक बड़ी विडंबना है, घर जाके फिर पैदा हो जाते हैं। वहां कहा था, अब कहाँ, अब यहां तो ठीक है, फिर कटते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। यही होता है। विभीषण जी ने कहा इसकी नाभि कुंड में अमृत है, इसकी नाभि कुंड में अमृत है। इसका अर्थ है कि जब तक बुराई के प्रति भीतर रस बना रहेगा तब तक बुराई को मिटाना मुश्किल है। भगवान ने 31 बाण चलाए, सायक एक नाभिस्वर सोखा, और बाकी 30 बाण क्रमशः 10 सिर और 20 भुजाओं में लगे। रावण तब मरा। लेकिन एक बात है, रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, मौके भी आए तो भी नहीं कहा। तो प्रभु नारी विरह बलहीना अंगद जी से कहता, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है, उनके छोटे भाई का क्या हाल है। मौका भी लगे तो राम जी का नाम न ले। लघु तापस कर बाग बिलासा, तपस्वियों का क्या हाल है, मिली तपस्विन तय भय से लबाला, राम जी का नाम नहीं लिया। शंकर जी भी सोचते कि अच्छे को दीक्षा दी है, ये मंत्र ही भूल गया हो, जैसे नाम ही नहीं लेता। लेकिन रावण ने मरते समय नाम